नेक्स्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बाकी स्टेप्स आपने खुद लिखने हैं, मैं बस बीच बीच में किसी किसी क्वेश्चन को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये आपने ऐसे लिख दिया। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, आपने ओ को सेंटर माना और यहाँ से 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दिया, यही किया था ना। तो मैंने ये लिख दिया कि फ्रॉम पॉइंट ओ वी ड्रॉ अ एंगल ऑफ 120 डिग्री। फिर इसके बाद जब आपने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए ए एंड बी। फिर हमने आगे क्या किया, फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ अनदर एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। थर्ड स्टेप में मैंने ये लिख दिया, फ्रॉम ए एंड बी मेक एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। फोर्थ वन लास्टली, फिर मैंने आगे लिखा बोथ 90 डिग्री एंगल इंटरसेक्ट एट पी, यहां पर ये दोनों एंगल से एक्सीडेंट हो गया, दैट इज पॉइंट पी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। इसके बाद हमारा अभी क्वेश्चन रह रहा है इसमें 6, वो मैं 7th के बाद करवाऊंगा, ठीक है। वो इस एक्सरसाइज का पूरा मास्टर क्वेश्चन है। 7th में स्टार्टिंग में आपने झूठ बोलना शुरू करना है। सबसे पहले आपको बोला गया है ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, बैंगल लो, कड़ा लो, एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सुन लो पहले, ये तो ऐसा ये बोल रहे हैं, हमने इनकी बात नहीं माननी, क्योंकि अगर आप इसी हिसाब से करोगे थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको आएगी, ठीक है। उसने क्यों बोला कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, जब आप बैंगल से सर्कल ड्रॉ करोगे तो आपके पास सेंटर पॉइंट नहीं होगा, इसीलिए उसने आपको बैंगल लेने के लिए बोला है। फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले मैं कर दूं क्वेश्चन कि हम अपनी मर्जी से कितने भी कंपास ओपन करके एक सर्कल लगाएंगे। अब ये जो आपने कंपास कितनी भी ओपन करनी है, थोड़ी सी बड़ी है, अगर ओपन करोगे तो सर्कल आपका अच्छा बनेगा, क्वेश्चन अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का की कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, लाइक ठीक है बच्चे। अब जब मैंने कंपास के साथ ये सर्कल ओपन किया, ड्रॉ किया, तो मुझे पता है कि इसका सेंटर पॉइंट यहां पर है, ठीक है। लेकिन हमें उनको नहीं बताना कि हमें पता कि यहां पे है, वो तो दिख जाएगा ना पेपर में, वो थोड़ा सा उसका सिंबल आ जाएगा कंपास का, उसको कवर कैसे करना है। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 10th में एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन था कि अगर एक सर्कल आपने बैंगल से ड्रॉ कर दिया तो उसका सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है। मैं वापस वो बता रहा हूँ, फिर मुझे बताना कि इसका सेंटर कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बैंगल है, इसका सेंटर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी मर्जी से इसके अंदर 2 कोड ड्रॉ करूँगा कहीं पे भी। कोड क्या होती है, अगर सर्कल के अंदर एक लाइन ऐसे ड्रॉ हो जो इसको ऐसे टच करे, उसको कोड बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे भी ड्रॉ कर दो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, एक और ड्रॉ करनी है, ठीक है। दूसरी को ड्रॉ कर दी मैंने यहाँ पे, लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद है, इसके हाफ से कंपास ओपन करके, ठीक है। अब इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इसके भी हाफ से कंपास ओपन करके, गलत हो गया है ना, ठीक है जी। अब जहां पे ये दोनों लाइन टकरा रही हैं वो इसका सेंटर पॉइंट होगा, क्लियर होगी। अब ये तो छोटा सर्कल था, इसका सेंटर ऐसे फाइंड होगी, इसका सेंटर कैसे फाइंड होगा, सेम है। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया छोटा मोटा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे अब आपने क्या करना है, सुनिए। सबसे पहले ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, वही प्रीवियस क्वेश्चन की कंडीशन आ गई, कहीं भी बाहर एक पॉइंट लीजिए और वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। अभी हमें ये नहीं पता कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा, ठीक है। फिलहाल सबसे पहला काम ये है कि इसका सेंटर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक ए बी कोड ड्रॉ कर दी, ठीक है। और दूसरी कोड कहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहां पे कर देता हूं, लाइक दिस, सी डी। क्या करना है, पहले मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना,
ठीक है जी। अब सेकंड टाइम में मुझे इसका परपेंडिकुलर सेक्टर ड्रॉ करना है सी डी का। ठीक है, जहां पर ये दोनों टकराएंगे, मान लो ये यहां पे टकराई और ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास कंपास वगैरह नहीं है, आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। जब आपको तो पहले से ही पता है इसका सेंटर कहाँ पे है, तो देखना ये दोनों लाइंस यहाँ पे टकराएंगी। ठीक है, एक तो ये काम न्यू था जो हमने आज सीखा है। ठीक है, और ये क्योंकि ये अननेसेसरी लाइंस है, इसको बिल्कुल लाइट लाइट ड्रॉ करना, ज़्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करना। अब नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला था, उसने बोला कहीं पे भी बाहर एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, कहीं पे भी इन द सेंस, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, यहाँ पे कितनी मर्जी दूर ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वो बेटर थे। इससे 5 सेंटीमीटर बाहर आ जाइए, यहाँ पे दिस इज पॉइंट P। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया सर्कल से बाहर। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया, तो क्या करना है आपने, ये सेंटर है O, ये बाहर पॉइंट है P। सबसे पहले इन दोनों को हमने ज्वाइन करना, कर दिया। अब P से पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी, क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है जी, फिर यहां पे ये दिस इज पॉइंट M, इतनी कंपास ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, जहां पर ये दोनों टकरा गए वो आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। जब आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, PQPR, ये आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। अगर आपने बच्चे वेरीफाई करना आपका आंसर सही या गलत है, कैसे ड्रॉ होगा, PQ और PR की लेंथ ऑलवेज इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, कीजिए इसे। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 11.2 आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 5th नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। उसमें से कहीं पे भी ऐसी दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो जिनमें टेंजेंट का जो एंगल है वो 60 डिग्री बने। ठीक है, अगर आपको याद हो 10th चैप्टर में 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था, जो हमने कैसे क्वेश्चन किया था कि ये एक सर्कल है, ये 2 टेंजेंट है, ये 2 टेंजेंट है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 110 डिग्री, याद है। तो ये एंगल फाइन, मतलब कि ये एक सर्कल है जिसकी टेंजेंट 110 पे इंक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने एक सर्कल बनाना है, लेकिन यहाँ पे इस बार ये जो एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री हो। ठीक है, सबसे पहले आपको मुश्किल क्या आएगी, आपने सपोज को लो 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब वो पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये नहीं पता। सेंटर से कितनी दूर है ये भी नहीं पता। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हर एक क्वेश्चन में हमें ये पता होता था कि कोई भी एक पॉइंट सेंटर से कितनी दूर लेना है, तो आप कैसे भी घुमा के वहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर देते थे। ठीक है, आज वो नहीं पता, तो ये एक प्रॉब्लम है आपके लिए। लेकिन उसके जगह पे क्या पता चल गया, उसकी जगह पे ये पता चल गया कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180। आपको ये पॉइंट तो पता है ना सेंटर वाला, और कोई पॉइंट नहीं पता। चलिए, अगर ये एंगल 60 है तो ये 120 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ चैप्टर 10th थ्योरम है, उसमें हमने पढ़ा था कि ये इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 आता है। ठीक है, तो ये एंगल 120 होना चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये क्या है आपके पास रेडियस, और ये क्या जाएगा टेंजेंट, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 90। ओके, तो ये क्या है रेडियस, ये क्या है टेंजेंट, ये भी क्या होना चाहिए 90। तो मैं यहाँ से पहले 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ से 90 का ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ से 90 का ड्रॉ करूँगा। जहाँ पर ये दोनों जाके टकरा गए बन गई ना टेंजेंट। ठीक है,
तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करनी आनी चाहिए आपको। बुक अपने पास रखो हमेशा, स्टेटमेंट को खुद रीड करके खुद समझिए कि इन्होंने आपको क्या बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, हमें पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है टू अ सर्कल टू रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंटर होगा। तो जब आपने इस क्वेश्चन को करना है अपने पास एक डी जरूर रख लेना प्रोटेक्टर, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चीटिंग करनी है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा चीटिंग करनी है, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने चीटिंग कर दी। स्मार्टली करनी है। कैसे करनी है, ये जो बाहर वाला एंगल 60 होगा ना, ये बनाना, ये नहीं बनेगा, ये लास्ट में रह जाएगा 60 डिग्री। उसके लिए पहले ये वाला एंगल 120 बनाना मुझे। तो यहाँ पे कहीं से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। सपोज कर लो मैंने ये ऐसे सेंटर बना दिया, रेडियस ओ ए, ठीक है जी। अभी मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि ये वाला एंगल कितना हो, 120 हो। अब बच्चे आपने पहले तो डी उठा लो, डी के साथ तो पहले ही निशानी लगा दीजिए कि 120 डिग्री एंगल कहाँ पे आ रहा है। ये 90 है और ये 120 है, तकरीबन ये होगा, ठीक है। थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक नौटंकी कर दो कि आपने ये एंगल प्रोटेक्टर के साथ बनाया। कैसे बनाना था ना 120 डिग्री का एंगल, आप कैसे बनाते हो? अच्छा चलिए 120 डिग्री एंगल बना के दिखाइए। पहले आप क्या करोगे, कितनी भी कंपास ओपन कर दोगे लाइक दिस, फिर इतनी ही कंपास ओपन करके ये एक आर्क कितने डिग्री एंगल रिप्रेजेंट करती है, 60, फिर आगे कितने रिप्रेजेंट करती है, 120। तो ये जो आपका एंगल होगा कितने का होगा, 120। सिमिलरली मैंने इतनी सी कंपास ओपन कर ली, ठीक है, और यहाँ से लगा दिया सर्कल। तो ये फर्स्ट जो आर्क है दैट इज 60, जो सेकंड आर्क है दैट इज 120। सभी को यही लग रहा है ना कि मैंने प्रोटेक्टर के साथ बनाया। चलिए 120 बन गया, इसको नेम दे दिया मैंने बी। अभी रेडियस है 90 डिग्री। अब वापस आपने क्या करना है, यहाँ पे डी रखनी है और यहाँ से पहले ही एक 90 डिग्री एंगल बना दीजिए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आपको? यहाँ से भी पहले ही 90 डिग्री एंगल बना दीजिए, ठीक है, डी के साथ। लेकिन हमने तो प्रोटेक्टर वो कंपास के साथ बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा? आप यहाँ पे आपने कंपास रखी और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। तो इतनी कंपास ओपन करके फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, सेकंड आर्क 120 डिग्री। तो जो थर्ड आर्क आएगी इतनी ही कंपास ओपन रख के यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यही नाटक आपने यहाँ पे कर देना है, यही नौटंकी। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये एक आ गया 60 डिग्री एंगल, ये आ गया 120 डिग्री एंगल, यहाँ से कंपास 90 डिग्री, ठीक है। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट से टकराएंगे दैट इज पॉइंट पी, और ये जो एंगल आएगा 60 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। ये जो रिक्वायर्ड टेंजेंट आपके पास आ गई, ये आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अभी आपने ये जो 3 बातें सुनाई ना, इस बात को प्रूव करने के लिए सुनाई है, ठीक है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।